हाँ, तो क्वालिटेटिव डेटा अपने पढ़ लिया कि हमने ऐसे क्वालिटी डिसाइड कर दी कि पर्टिकुलर ये फीचर उसमें होगा तो ये एक तरह का डेटा हो जाएगा, ये फीचर होगा तो एक तरह डेटा हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन उसमें इंपॉर्टेंस देंगे, मतलब जैसे इनकम हो गया, एज हो गया, मार्क्स हो गया, तो डेटा को अपन अलग अलग हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। मतलब सिंपल सी कहानी समझ आ गई। अब देखो, डेटा अपन ने जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो प्राइमरी डेटा, सेकेंड डेटा हो गया, फिर उसके बाद जैसे अपन उसको अलग अलग डिवाइड पार्ट में डिवाइड कर दिया कि देखो चाहो तो अपन जोग्राफी के हिसाब से कर लो, क्रोनोलॉजी के हिसाब से कर लो, क्वालिटी के हिसाब से कर लो, और क्वांटिटी के हिसाब से कर। क्वांटिटी का मतलब नंबर होगा, इसमें कोई ना कोई फीचर होगा, सिंपल सी बात है। अब इसमें अगला पॉइंट आता है टेबुलेशन ऑफ डेटा, कि डेटा तो अपने पास मिल गया, अब डेटा को तो खाली नंबर समझ आएगा नहीं, हम उसको क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं, ताकि ग्राफ बनाते हैं, ताकि वो क्या समझ में आसानी से रहे। जैसे भाई अपन ने ये किसी का ग्राफ बना दिया, ये वाई और एक्स एक्सिस में, इसका ग्राफ से क्या समझ आता है कि जैसे अपने पास एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना अपन, वैसे वैसे वाई की वैल्यू बढ़ रही है। तो ग्राफ अपन को डेटा देखने की जरूरत नहीं है, डेटा ये खाली जो एक है ना पिक्चर, ये 1000 डेटा के बराबर हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो अपन ये चाहते हैं डेटा हमने जो निकाला उसको अपन टेबल बना के कुछ कर लें। तो उसमें क्या करता है, अपने सिंपल सा इसमें रो और कॉलम यूज करते हैं टेबल बनाने में। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं, पूछता टेबल दे देगा तो बोल देगा टेबल में क्या क्या चीज़ होती है। टेबल में टेबल का नंबर होता है, उसका टाइटल होता है, टाइटल यहाँ लिखते हैं अपन कि भाई किस चीज़ की टेबल है ये, उसमें हेडिंग होती है। ठीक है, हेडिंग हो गई, उसके अलावा उसमें बॉडी होती है, फुट नोट होता है और सोर्स होता है। मतलब तो ये खाली इतना ही पूछता है कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो सोर्स होता है, फुट नोट होता है, बॉडी होता है, उससे ज़्यादा अपने काम का है नहीं, बाकी उसको हमको इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है, अलग अलग टाइप की होती है, कोई ज़्यादा यूज है नहीं। अब जो मेन काम क्या आती है, एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसमें अपन ऐसा करते हैं जो डेटा है ना उसको अपन क्लास इंटरवल में डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास स्टूडेंट के नंबर आए 0 1 2 3 करके 20 तक नंबर आए, 0 1 2 ऐसे करके। तो अपन क्या क्या ऐसे इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, 0 से लेकर 10 तक जिनके नंबर है वो एक ब्रैकेट में आ गए, और 11 से लेके या 10 से लेके 20 तक ले लो। ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक कितने लोगों नंबर है उसको अपन इसमें डाल देंगे। पूरी ये एक क्लास बना दी, मतलब कोई एक नंबर नहीं लेके पूरा कर दिया। मतलब जैसे 0 से लेकर 10 तक नंबर मान लो 5 लोग आए तो 5 लोग ये हो जाएंगे, और 10 से लेकर 20 तक मान लो 7 लोगों के नंबर आए, टोटल लोग थे 12। तो ये अपन क्लास बनाते हैं। तो क्लास क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ को क्लास बोल दिया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो क्लास है ना 10 से लेकर 20 तक, इसमें पर्टिकुलर वो चीज़ कितनी बार हुई है, ऑब्जर्वेशन की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोल दिया। जैसे 0 से लेकर 10 तक नंबर है वो 5 लोगों का है, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 5 हो गई। सिंपल सा याद रखो, दिमाग लगाने है। और एक होती है क्लास की विड्थ कितनी है, क्लास कितनी चौड़ी है, सिंपल भाषा में समझे तो मतलब क्या हुआ कि भाई जैसे क्लास थी 0 से लेकर 10 तक, तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है वो क्लास हो जाएगी। जैसे 0 10 का मतलब क्लास फिर 10 हो जाएगी। जैसे मान लो क्लास है 11 से लेकर 25, तो 25 - 11 ये क्लास की विड्थ आ जाएगी, सिंपल है। और एक होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब ये अपर वैल्यू लोअर वैल्यू को जोड़ के 2 का भाग दे दो। जैसे अपने पास 0 से 10 तक क्लास थी, तो 10 + 0 / 2, तो मिड वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 5 आ गई। ये क्या आगे अपने पास सेकंड थर्ड चैप्टर जो भी आएगा ना उसमें क्या है, सिंपल टर्म अपन को पता होने चाहिए, इसे सारे फॉर्मूले बनते हैं, चाहे क्वार्टाइल डेसाइल हो कुछ भी हो, तो ये अपन को समझ आ गया। ठीक है, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा ना तो आप कमेंट में लिख देना। मतलब पहला चैप्टर है थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा हो सकता है आपको बोरिंग लगे कि यार क्या पढ़ा रहे कर रहे हैं, लेकिन सिंपल सा टॉपिक है, 2 3 क्वेश्चन इससे आराम से आए थे, कभी 3 4 क्वेश्चन भी आ गए तो आपका आराम से हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन से पूछता नहीं है। और ये वाले का आपका एक बार माइंड सेट इसमें लग गया ना, फिर आपका वो आगे वाले चैप्टर वो सिंपल सिंपल भी लगेंगे। ठीक है ना। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट का मतलब नाम से पता है, डिस्क्रीट का मतलब जो चीज़ लगातार नहीं है, यहाँ है फिर यहाँ है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। इसका मतलब डिस्क्रीट चीज़ क्या होती है, जैसे काउंटेबल वैल्यूज होती है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो 4 और 5 के बीच तो कुछ नहीं बचा ना। ठीक है। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे अपन किसी की हाइट निकाल रहे हैं, तो किसी की हाइट मान लो 4 फीट है, तो ऐसा तो है नहीं भाई सीधी 5 फीट होगी, किसी की 4.1 फीट भी है, किसी की 4.2 भी है, तो ये सारे जो बीच की वैल्यू है ना वो आ जाएगी, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब या तो 4 है या 5 है, तो बीच में कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो बच्चे हैं वो 4.2 बच्चे हैं, ऐसा तो होगा ही, 4 बच्चे तो पूरे हो गए, 0.2 बच्चा आधा हो गया, वैसे नहीं होगा, बच्चे तो मतलब पूरे होंगे ना। तो ये इसको डिस्क्रीट बोल देते हैं, मतलब जहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आते हैं, मतलब डायरेक्ट चीज़ आती है, मतलब बीच वाला मैटर नहीं होगा। कंटिन्यूस का मतलब जो चीज़ कंटिन्यूस चलेगी, जैसे वेट हो गया, वेट किसी का 70
kg है, 70.1 है, तो ये समझ आ गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। ठीक है, अब देखो जो एक अपने पढ़ा ना क्लास इंटरवल वाले में देखो एक ये चीज़ होती है, जैसे मैं क्लास इंटरवल लिखा 10 से लेके 20 तक, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरा क्लास इंटरवल है वो है इंक्लूसिव, ये टर्म यूज करता है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इसमें 10 भी इंक्लूड है, 11 भी है, 12 भी, ऐसे करके 19 तो है, ये 20 भी इंक्लूड है। 10 और 20 को अगर शामिल कर लिया तो ये इंक्लूसिव वाला हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब कि 11 से लेके 19 तक की चीज़ आएगी, 10 और 20 को मैंने छोड़ दिया। ये जो बाउंड्री वाले हैं ना, इनको अगर अपन छोड़ रहे हैं तब वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा। इंक्लूसिव का मतलब इन दोनों को भी अपन ने लिया है। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ आती है अपने पास, एक जो डेटा को रिप्रेजेंट करने के अलग तरीके होते हैं। एक होते ग्राफ और चार्ट में कैसे करते हैं, एक बनता है अपने पास बार डायग्राम। बार डायग्राम देखो सिंपल सा समझ लो कि अपने पास ऐसे रेक्टेंगल शेप में बनते हैं चीज़ें, वो मैं आगे आपको बता दूंगा, मतलब इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक जैसे पाई चार्ट बनाते हैं अपन को, ये जो ये आपको कुछ पूछ लेता है ना कई बार, इसके मैथ वाले में क्वांट में क्वेश्चन आते हैं कि पर्टिकुलर ये चीज़ फिजिक्स की थी, ये केमिस्ट्री की थी, ये कुछ भी थी, टोटल 360 डिग्री एरिया होता है, तो इसमें कितने लोग होंगे, तो आप पर्टिकुलर इसका एरिया निकाल के वैसे करते हो, तो आप उससे मैथ वाले से भी कर लोगे, उसमें ज़्यादा पूछता नहीं है। एक लाइन ग्राफ होता है, लाइन ग्राफ कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे डाल देगा, कोई चीज़ वाई पे डालेगा, दोनों के बीच अपन प्लॉट कर देंगे तो वो लाइन ग्राफ हो जाएगा। कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं कर नहीं रहा इसमें। ठीक है, अब देखो मेन काम की चीज़ जो आती है, और यहीं से आपका क्वेश्चन जल्दी वो पूछता है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे आप प्रेजेंट करते हो। देखो उसमें तीन चीज़ आती है, एक आता है हिस्टोग्राम, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता रहता है, तो हिस्टोग्राम से या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से, इनकी डेफिनेशन या सिंपल चीज़ ही पूछता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और तीसरा फ्रीक्वेंसी कर्व है। तीनों का डिफरेंस समझ आ जाएगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। हिस्टोग्राम कब यूज करते हैं, ये करते हैं कंटिन्यूस डेटा के लिए, कोई बात नहीं, कंटिन्यूस डेटा रहता है। ठीक है, बार्स टच करते हैं, इसमें क्या होता है, आगे मैं डायग्राम बना दूंगा आपका, इसमें इस टाइप से बनता है ये। ठीक है, ये जैसे क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 20, तो 0 से 10 वाले में मान लो वैल्यू 5 थी, तो ये 5 रहेगी, जो ये कंटिन्यूस रहेगी। और जो अगला वाला बार है ना 10 से लेकर 20 तक, वो मान लो वैल्यू है 10, तो ये यहाँ ग्राफ ऐसे मैच करेगा। ये हिस्टोग्राम होती है। और जो ये बार होते हैं ना, वो बार टच करते हैं। बार अपन किसको बोल रहे हैं, बार अपन बोल रहे हैं इसको बोल रहे हैं, ये वाला एक बार है, ये पहला बार, ये दूसरा बार, ये क्या टच करते करते आएंगे, तो ऐसा डायग्राम दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। और इसमें जो एरिया होता है ना वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या है, जैसे ये वाले का एरिया ज़्यादा होगा, ये छोटे वाले का एरिया कम होगा, और इसका एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी मतलब इधर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, इधर हमारी वो क्लास इंटरवल रहती है। क्लास इंटरवल तो क्या सेम ही होता है, तो नीचे वाला क्लास इंटरवल सेम है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसका एरिया ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। तो हाँ, तो इसलिए अपने पास ये एरिया प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, है ना, सिंपल सी कहानी आती है। एक होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें क्या करते हैं, इसमें मिड वैल्यू ज्वाइन करते हैं अपन। जैसे ये अपनी क्लास रहेगी, इस क्लास में इस बीच वाले पॉइंट 0 से लेकर 10 की क्लास थी, तो बीच वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, ये जो आएगा उसका बीच वाले पॉइंट को पकड़ते हैं। हाँ, तो इसका मैं आपको बता दूंगा मतलब। और ये हिस्टोग्राम से ही बन सकता है। हिस्टोग्राम से कैसे बनेगा, जैसे मान लो आपका ये था ना हिस्टोग्राम वाला, तो हिस्टोग्राम का जो बीच का पॉइंट है ना उसको पकड़ेंगे, तो उससे अपना क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व, इसमें फ़र्क क्या रहता है, कर्व क्या होता है, स्मूथ होता है, कर्व का मतलब ऐसे बिल्कुल स्मूथ रहेगा ना, और ये क्या लास्ट डेटा के लिए यूज करते हैं। तो आपको सिंपल सिंपल चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, मतलब दिमाग लगाना नहीं है, बाकी मैं देखो आपको मैप से भी समझा दूंगा। मतलब एक ही मिनट, देखो ये पढ़ाता हूँ। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए बनाते हैं। ठीक है, अपने पास ये हो गई एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बात है क्लास इंटरवल। जैसे देखो इधर आ गया अपने पास क्लास इंटरवल, इंटरवल, और उधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, उधर आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने नंबर आ रहे हैं, मतलब कितने लोग हैं, सिंपल सी बात है। और इसमें जो रेक्टेंगल होते हैं आपस में जुड़ते हैं, बीच में गैप नहीं आता। जैसे देखो ये बताते हैं 0 से 10 तक, तो देखो ये हो गया 0, ये आ गया 10, ये आ गया 20, ये आ गया 30, ये 40, ऐसे बना लिया आपने। 0 से 10 तक फ्रीक्वेंसी है 5, तो 0 से 10 तक ये मान लो नंबर इधर 5, तो ये 5 आ गया। 10 से 20 में फ्रीक्वेंसी 8, तो इससे जस्ट ऊपर ये आ गया 8 वाला आ जाएगा। 20 से 30 तक 12, तो 20 से 30 तक आ गया 12 वाला आ जाएगा। तो देखो ये जो डब्बे आ रहे हैं ना, ये जो डब्बे आपके आ रहे हैं,
ये आपस में टच आएंगे डब्बे, देखो ये टच है ये टच है, तो डब्बे टच होते हैं और जितनी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसका एरिया ज़्यादा हो जाएगा। और सिंपल सा है, इधर क्लास इंटरवल आता है, इधर फ्रिक्वेंसी आती है, ये तीन ही चीज़ें। हिस्टोग्राम आपका क्लियर हो गया, उसमें कोई डाउट ही नहीं आपको। ठीक है, जैसे देखो मैंने यहाँ बना दिया, देखो 0 से लेकर 10 तक ये डब्बा हो जाएगा, इसके आगे 10 से 20 तक ऊपर वाला डब्बा, ऐसे डब्बे बन जाएंगे। ठीक है, इसमें होता है क्या है, बाहर टच करते हैं, एरिया फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है और कंटिन्यूस डेटा होता है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेगा मतलब। ठीक है, और और ये अलग टॉपिक रहता है। जैसे अपन ऊपर वाला एग्जांपल लिया, उसमें अपन ने क्या लिया है, ये जो क्लास है ना, ये क्लास इंटरवल सेम था, यहाँ क्लास इंटरवल कितना है 10, क्लास विड्थ 10 में से 0 क्या 10, 20 में 10 क्या 10, 20 30 से 20 क्या 10, तो ये अपने सेम का लिया, जनरली सेम का ही पूछता है। और अगर और ये अनइक्वल होता है तो उसमें अलग केस होता है, वो अपन को अभी एक बार देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, और ये हिस्टोग्राम होता है कभी डिस्क्रीट डेटा का नहीं बनता, कभी कोई पूछ ले तो इसके लिए नहीं बने, कंटिन्यूस डेटा के लिए बनता है। सेकंड पॉइंट अपने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक्स एक्सिस पे क्या आती है, जो क्लास की मिड वैल्यू आती है। जैसे अपने पास था ना क्लास इंटरवल पिछली बार 0 से 10 तक था। ठीक है, तो अपन इसमें क्या करते हैं, इसमें इसकी मिड वैल्यू रखते हैं। जैसे ये पहले वाले थे 10 से 20 ये थी, तो अपन इसमें क्या करेंगे, इसमें बीच वाली वैल्यू करेंगे। 0 से 10 की बीच वैल्यू कौन सी होगी 5, और 10 से 20 की वैल्यू कौन सी होगी 15, ये 25। तो इसमें अपने पास ये आता है खाली, अपने पास इधर आ जाएगा ये 5 10 5 15 25, ये बीच वाली वैल्यू चलेगी। ठीक है, और वाई एक्सिस पर अपने पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं। जैसे ये वाली क्लास थी 0 से 10 तक, जैसे देखो 0 से 10 वाले पे मिड वैल्यू कितनी आ गई 5, 10 से 20 वाले की मिड वैल्यू, ये मिड वैल्यू अपन निकाल ली। देखो मिड वैल्यू को अपन इधर डाल देंगे, और इधर मान लो इस वाली क्लास के लिए फ्रिक्वेंसी थी 4, तो अपन ने क्या किया, इस वाली क्लास के लिए फ्रिक्वेंसी थी 4, इसके लिए मान लो कुछ और फ्रिक्वेंसी हो गई, ऐसे ऐसे करके पॉइंट आ जाएंगे। ये पूरी क्लास को अपन इधर बीच वाले जो पॉइंट है ना मिड वैल्यू से अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी क्लास से दिखाएंगे। जैसे पहले था ना, पहले अपन 0 से 10 लिख रहे थे, इस बार खाली बीच वाला पॉइंट लिखना है इधर 5 15 25, और इस क्लास के लिए जो वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएगी, इस क्लास के लिए वैल्यू यहाँ आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, इनको फिर पॉइंट से जोड़ लेते हैं। ये क्या होता है फ्रिक्वेंसी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब जैसे क्या होता है, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन को जोड़ के बिंदु को बनाते हैं, उसको बोलते हैं ना पॉलीगन। वैसे इसमें क्या करना है, पॉइंट पॉइंट को जोड़ते जाना है, इसलिए उसको पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, कैसे बनता है, मिड वैल्यूज़ को लेना पड़ता है। याद रखो, इधर आएगी क्लास की मिड वैल्यू, इधर क्लास की मिड वैल्यू, इधर आएगी अपने पास फ्रिक्वेंसी, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और पॉइंट को जोड़ते जाना है बस। जैसे देखो इसमें ये वाला मिड पॉइंट 5 था, 15 था, 25 था, 35 था, 45 था, इस पर 4 थी तो 4, और ये इसको ऐसे जोड़ दिया, इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया अपना पॉलीगन। ये तो सिंपल सी बात है। ये डिस्क्रीट पर कंटिन्यूस दोनों के लिए यूज होता है, और हिस्टोग्राम से कंपेयर करने में यूजफुल है। ये आप देख लेना, उसमें ज़्यादा टाइम में ख़राब करूँगा नहीं। अगला सबसे लास्ट वाला है फ्रीक्वेंसी कर्व है। अपने पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, तो फ्रीक्वेंसी कर्व है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कर्व होता है, पॉलीगन में तो क्या है सीधी लाइनें थी इस टाइप की, तो ये इतना स्मूथ नहीं है। अगर पॉलीगन को थोड़ा सा स्मूथ बना दोगे तो बन जाता है फ्रीक्वेंसी कर्व होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, इसमें स्मूथ कर्व लाइन होती है। स्मूथ कर्व लाइन का मतलब क्या है, जैसे देख लो इस बार क्या होगा, जैसे ये लाइन हो गई, ये मिड वैल्यू थी 15 25 ये थी, इस पर वैल्यू 4 हो जाएगी, इस पर वैल्यू इतनी, इस पर वैल्यू इतनी, इस पर वैल्यू इतनी, ऐसे करके मैंने बना दिया। इसमें मेरे को पॉइंट जोड़ने की वो जरूरत नहीं है। और दूसरी कहानी, जो फ्रिक्वेंसी कर्व वाला है वो किसके लिए होता है, वो लार्ज डेटा के लिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि किसके लिए यूज होता है, ये लार्ज डेटा के लिए यूज होता है। बाकी अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को खाली इतना याद रखना है कि ये वाला जो है लार्ज डेटा के लिए यूज हो रहा है, स्मूथ होता है फ्रिक्वेंसी कर्व है। और आपका जो पॉलीगन होता है वो स्मूथ नहीं होता है, उसमें लाइनें खींच खींच के बनाते हैं। और इसमें क्या होगा, मिड वैल्यू को लेते हैं, उधर फ्रिक्वेंसी लेते हैं। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हिस्टोग्राम में जो बार होते हैं वो आपस में टच रहते हैं, और कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है। ऐसे करके आपको दोनों दिनों के पॉइंट आप देख लिए, बस इससे ज़्यादा अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अब देखो 2 4 क्वेश्चन मैं आपको इसे बता देता हूँ, और एक इनका जो कंपेयर बताता हूँ। पहले देखो, अब देखो हिस्टोग्राम में क्या बनाया था, हिस्टोग्राम मैंने बताया था ऐसा, तो ये क्या होता है, ये हो गया हिस्टोग्राम रेक्टेंगल होते हैं। जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है उसमें। और कर्व में क्या होता है, स्मूथ कर्व होता है। सिंपल सी बात। हिस्टोग्राम किसके लिए बनता है, कंटिन्यूस डेटा के लिए, क्योंकि बार आपस में टच करते हैं, कोई गैप ही नहीं आएगा, कंटिन्यूस के लिए। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दोनों के लिए बनता है। फ्रीक्वेंसी कर्व है कंटिन्यूस होता है, क्यों, क्योंकि स्मूथ कर्व बना रहे हैं। सिंपल सी बात है। इसमें टचिंग बार होते हैं, इसमें तो बार होते ही नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ये तो
ये नहीं पूछेगा उतना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पूछते हैं, हिस्टोग्राम में बार क्यों टच करते हैं? बिकॉज क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस, क्योंकि क्लास क्या थी, 0 से 10 थी, 10 से 20 थी, 20 से 30 थी। जहाँ पर ये क्लास खत्म हो रही है 20 पे, ये क्लास 20 से शुरू हो जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको कंटिन्यूअस क्लास बोल देते हैं। कंटिन्यूअस क्लास का मतलब जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हुआ, अगली क्लास 30 से लेकर 40 तक हो जाएगी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में एक्सिस पे क्या होता है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन पे मिड वैल्यू लेते हैं क्लास की, और इधर क्या आती है फ्रिक्वेंसी, इधर क्या आती है मिड वैल्यू पॉलीगन वाले में, ठीक है। फ्रिक्वेंसी कर्व क्या दिखा है, फ्रिक्वेंसी कर्व ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है। ओके, तो हमने पहला चैप्टर मैंने आपको मोटा मोटी समरी बता दिया है, और इससे तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनरली वो हिस्टोग्राम, फ्रिक्वेंसी कर्व है, पॉलीगन, इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं करना है। जब मैं पीवाई को करवाऊंगा तो आप खुद देखोगे यार ये चैप्टर तो सिंपल से भी हो जाएगा, मतलब अब ये वाला पहला चैप्टर मैंने खत्म करवा दिया, बाकी के जो 8-10 टॉपिक बच गए ना, उनका मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका फॉर्मूला, उससे स्पेसिफिक क्वेश्चन, वो सब डाल डोल के आपको करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका कोई भी दोस्त JSO SI वाली तैयारी कर रहा हो, या आप भी कोई भी हो ना, तो ये आप उसके साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी ये JSO वाले में एटलीस्ट अपना टाइम वेस्ट ना करे, और कम से कम में उसका हो जाए। और बाकी आप जो बाकी सब्जेक्ट है ना, प्लीज़ वो पढ़ते रहना, अपने पास 22 दिन है, तो आप एकदम शिद्दत से तैयारी करो, मतलब आपका सिलेक्शन होगा। मतलब कोई भी आपको लोड हो रहा है, टेंशन हो रही है, नंबर कम कुछ भी है, तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना, मैं जितना हेल्प हो पाएगा ना आप करूँगा। आप भगवान पे विश्वास रखे जाओ और अपनी मेहनत किए जाओ। मतलब JSO वाला देखो एक चैप्टर तो अपने कर लिया, अब 8-10 चैप्टर बटे हैं ना, उनके भी देखो आप विश्वास रखो, मैं वो भी चैप्टर करा दूंगा, PYQ भी हो जाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी सब्जेक्ट में भी जो जो मेन टॉपिक है ना, वो मैं करवा दूंगा। मतलब तो मस्त रहो, पढ़ते रहो, सिलेक्शन होगा आपका, कोई चिंता वाली बात नहीं है। थैंक यू।